प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। पूर्व में आपको मैंने सुनाया था कि पत्नियां मनु और शत्रुपा की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर साक्षात यज्ञ भगवान पधारे, और उनका विवाह दक्षिणा नाम की पत्नी से हुआ। इसलिए यज्ञ के समय दक्षिणा का बहुत महत्व है। आपका कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के संपन्न नहीं होता है, और यज्ञ हो दक्षिणा भी तुरंत दे देनी चाहिए। तो आकुति देवी का विवाह हुआ रुचिक प्रजापति के साथ, जिनके घर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। दूसरी जो पुत्री जिनका नाम देवहूति, जिनका विवाह करदम जी के साथ हुआ, जिनके घर साक्षात भगवान कपिल बनकर के पधारे। कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश किया, और उपदेश को सुन करके माता देवहूति का कल्याण हो गया। तीसरी पुत्री जिनका नाम प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, परंतु शिव से द्वेष कर लेने के कारण इनकी संतति आगे नहीं बढ़ सकी। आगे उत्तानपाद जो इनके पुत्र हैं मनु और शत्रुपा के, उनके वंश का वर्णन करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। मनु और शत्रुपा के जो पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। पहले चर्चा कर रहे हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। देखिए, आज की कथा बहुत विशेष होने वाली है। विशेष का कारण यह है कि आज की कथा में हम भगवान के 2 आपको आपके जीवन में बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। ध्रुव जी का जीवन और प्रहलाद जी का जीवन यदि हम आपस में उनका तुलना करें, तो ध्रुव जी महाराज भगवान की भक्ति प्राप्त करने कब गए? छोटी सी अवस्था दोनों की। प्रहलाद जी की भी छोटी अवस्था, ध्रुव जी की भी छोटी अवस्था। लेकिन ध्रुव जी वन में भगवान को प्राप्त करने कब गए? वो भगवान को प्राप्त करने तब गए जब उनको माता के वचनों ने द्वेष दिया, कष्ट पहुंचाया। भाई सारे संसाधन उपलब्ध थे सुख के, केवल पिता की गोद में बैठना चाहते थे, उसका आश्रय नहीं मिला, माता ने डांट दिया तो जंगल में गए जाकर के तब किया। आगे कथा आएगी। लेकिन प्रहलाद जी ने उनका इससे उल्टा, वो भगवान का जप करना चाहते थे, भगवान की भक्ति करना चाहते थे, तो उनके पिता ने ही उनको रोक दिया, और सिर्फ रोका ही नहीं, जान से मारने का प्रयास किया। आप ये तुलना करिएगा दोनों भक्ति में। भगवान का एक भक्त जो सिर्फ इसलिए जा रहा है कि उसको पिता की गोद का सुख मिले, इसलिए भगवान की भक्ति करने गया, और दूसरा भगवान की भक्ति करने जा रहा है तो पिता ही उसका विरोध कर रहा है। यहां उसकी सौतेली माता, ध्रुव जी की सौतेली माता और उनकी जो अपनी माता हैं, दोनों माताओं ने उनको सहयोग दिया, और दूसरी तरफ प्रहलाद जी जब भक्ति करने गए तो उनके पिता ने ही उनका विरोध किया। मतलब एक के लिए परिस्थिति अनुकूल और दूसरे भक्त के लिए परिस्थिति प्रतिकूल। पर समझने की बात यह है कि दोनों ने भगवान की भक्ति प्राप्त करी और भगवान को भी प्राप्त किया। ये हम और आपके सीखने की बात है। कथा का सूत्र ये कहता है कि यदि हम अपने जीवन में भक्ति करना चाहें तो परिस्थिति चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, यदि ध्रुव जी अनुकूल परिस्थिति में भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, प्रहलाद जी प्रतिकूल परिस्थिति में भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम और आप भगवान की भक्ति क्यों नहीं प्राप्त कर सकते?